इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल पहुँचे। हाजरीन, मैं आपका अपना फाजिल काका घंटा घर बोल रहा हूँ। पहचानते तो आप मुझे हैं, लेकिन शायद जानते नहीं। तो इस शहर के नए जवान होते बच्चों को मैं अपना तारुफ खुद ही दे देता हूँ। याद है मुझे वो 6 जून 1939 की शाम, जब फाजिल्का की हृदय स्थली पर सभी गणमान्य इकट्ठा हुए थे। सेठ शोपत राय जी पेड़ीवाल, उस समय के प्रधान नगर कमेटी फाजिल्का, व उस समय के फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर श्री MR सचदेव ICS ने मिलकर मुझे आपके सुपुर्द किया था। मेरी तामीर 1936 में शुरू हुई। मुझे बनने में करीब 3 साल लगे और मुझे बनाने में उस वक्त 22,000 रुपए का खर्चा आया, जिसका सारा खर्चा स्वर्गीय सेठ राम नारायण पेड़ीवाल के दोनों सुपुत्र सेठ शोपत राय पेड़ीवाल राय साहेब, सेठ मदन गोपाल पेड़ीवाल व उनकी सुपुत्री नर्मदा पेड़ीवाल ने उठाया। इस तरह मेरा नाम राम नारायण पेड़ीवाल घंटा घर फाजिल्का पड़ा। पेड़ीवाल परिवार की बात की जाए तो फाजिल्का की भवन निर्माण शैली को एक खास आयाम तक पेड़ीवाल परिवार ने ही पहुंचाया और फाजिल्का को वास्तुकला से निपुण सुंदर हवेलियां व बाग दिए। मेरा नाम उस समय की सबसे पहली और इस इलाके की 95 फीट ऊंची ईंट व सीमेंट से बनी सबसे बढ़िया इमारतों में आता था। मेरे चारों दिशाओं में एक एक गेट हर दिशा से आने वाले व्यक्ति का स्वागत करता है। 82 सीढ़ियों से मेरी सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ऊपरी मंजिल से फाजिल्का का भव्य दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। मेरे प्रांगण में कभी फव्वारे चलते थे, जिनका पानी फाजिल्का की बाधा झील से ग्रेविटी से आता था। ये शायद उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना था। मेरा डिजाइन उस समय के मशहूर वास्तुकार श्री SD वासन जी ने किया और निर्माण ठेकेदार सरदार नारायण सिंह ने। मैं मोहम्मद अब्दुल करीम, सरदार करमचंद व सेठ जसराज की देखरेख में बनकर तैयार हुआ। ये उन महान लोगों की ईमानदारी है कि आज तक एक दरार तक मेरे शरीर में नहीं आई। यांत्रिकी ऊर्जा से चलने वाली घड़ी जो फाजिल्का को समय बताती थी, बर्मिंघम इंग्लैंड से बनकर खास तौर पर फाजिल्का आई। महज 8 साल की उम्र में मैंने 1947 का देश का बंटवारा देखा। अपनों से बिछड़ने का दुख था। मेरा बड़ा भाई पाकिस्तान के फैसलाबाद में रह गया, पर तभी आजादी की पहली शाम को एक सरफरोश ने पहली बार मेरे गुंबद पर तिरंगा फहराया तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे अपने टूटे और बिखरे परिवार को समेटना था। इसके बाद मैं फाजिल्का के हर सुख दुख का गवाह बना। लोग सुबह मेरे पास अखबार पढ़ने आते और शाम को फव्वारों को देखते हुए अपने शरीर की मालिश भी करवाते। घर वापस जाते तो दातून यहीं से लेकर जाते। पंजाब की नई बसी राजधानी चंडीगढ़ में नई बनी पंजाब प्रांत की असेंबली की आर्ट गैलरी में मेरा चित्र सुशोभित किया गया। बदलाव कुदरत का नियम है। धीरे धीरे ये बातें इतिहास हो गई। इसी बीच बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी। 1965 की जंग ने फिर से मेरे आंगन की खुशियों को कुछ देर के लिए सूना कर दिया। घड़ी की आवाज़ों को बम की आवाज़ों ने दबा दिया, मगर फाजिल्का वालों के हौसले ने फिर से अपने आप को समेटकर आगे बढ़ना शुरू किया। तो 1971 की जंग ने फिर से दस्तक दे दी। जब उन शहीदों की अर्थी यहाँ से गुजरी तो हर फाजिल्का वासी की आंखें नम हो गई। जंग के बादल छट जाने के बाद फतेह के जश्न के साथ फाजिल्का ने फिर से तरक्की की राह पकड़ी। मेरे प्रांगण में भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी आगमन हुआ। 1965 की लड़ाई में भारत रत्न स्वर्गवासी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारी सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कश्मीर से वापसी पर फाजिल्का का दौरा किया और उनका फाजिल्का में मेरे ही प्रांगण में स्वागत हुआ और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। 1977 में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 रुपया लेकर
पार्टी की सदस्यता का अभियान भी मेरे इस प्रांगण से प्रारंभ किया। 2010 में फाजिल्का को जिला बनाने का अभियान भी यहीं से शुरू हुआ और 27 जुलाई 2011 को फाजिल्का पंजाब का 22वां जिला घोषित हुआ। तो इसका जश्न भी मेरे ही ऐतिहासिक आंगन में हुआ। कभी 2011 का क्रिकेट विश्व कप फाजिल्का के लोगों ने बड़ी स्क्रीन लगाकर यहाँ देखा, तो कभी होली का दहन कर यहाँ अपनी परंपराओं को निभाया। अगर फाजिल्का के स्ट्रीट फूड का जायका चखना है तो इससे बढ़िया जगह नहीं है। शर्मा जी के दही भल्ले, आगरा वाले की टिक्की, प्रेम जी की रबड़ी फलूदा, रोशन के टिक्की भटूरे, बदरी के गोलगप्पे, सावरिया का चना सूप, फ्रूट जूस और न जाने क्या क्या। फाजिल्का में परिवार व दोस्तों के साथ एक खूबसूरत और यादगार शाम बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह हूँ मैं। सन 2008 में बढ़ते ट्रैफिक के कारण जब मेरा दम घुटने लगा तो उस समय नगर काउंसिल के प्रधान श्री अनिल सेठी जी और ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन फाजिल्का ने मिलकर फाजिल्का की इस हृदय स्थली को पंजाब का पहला कार फ्री जोन बना दिया। माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसको सराहा। मुझे रंग रोगन कर एक नया रूप दिया। बंद पड़ी घड़ी की सुइयां और समय बताने वाली घंटियां फिर से शुरू हो गई। कुछ नई परंपराओं की बात करें तो 2009 में पहली बार फाजिल्का विरासत महोत्सव की शाम का आयोजन मधुर संगीत के साथ यहाँ से शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक हर साल मुझे रंग बिरंगी लाइटों के साथ फाजिल्का विरासत महोत्सव के उपलक्ष्य में सजाया जाता है। दिवाली पूजा का प्रचलन यहीं शुरू हुआ तो 1971 की जंग जीतने के उपलक्ष्य का पूर्व संध्या पर आयोजित विजय दिवस की विक्ट्री मार्च का समापन भी मेरे प्रांगण में होने लगा। 2018 में मेरी 80वीं सालगिरह के मौके पर उस समय की डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का श्रीमती ईशा कालिया ने फाजिल्का पर्यटन प्रोजेक्ट की शुरुआत भी मेरे यहाँ से की। सच बताऊं तो मेरे फाजिल्का परिवार ने मुझे कभी बूढ़ा होने का एहसास नहीं होने दिया। मैं शायद फाजिल्का का लकी चार्म हूँ। फाजिल्का के लिए जो भी यहाँ से शुरू किया गया उसने सफलता के हर मुकाम को छुआ। मेरी यही दुआ है कि फाजिल्का पर्यटन और फाजिल्का शहर का नाम पूरी दुनिया के पर्यटन के आसमान पर ध्रुव तारे की तरह आगे बढ़ता रहे। मेरी इस इज्जत अफजाई के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ मुझसे बात करने और मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ आप यूं ही सदा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और भविष्य में भी आपका स्नेह और प्यार मुझे साफ सुथरा और मेरे पास को हरा भरा रखकर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह बना रहेगा। जय हिंद। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा।